अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गूंद कतीरा की। गूंद कतीरा ये गम्स हैं, रेजन्स हैं। गूंद कतीरा आपको नज़र भी आ रहा है, इधर देख सकते हैं आप। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। ये दरख्तों से हमें ये चीज़ हासिल होती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये बहुत कारआमद चीज़ है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम गूंद कतीरे के 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 70 कैलोरीज़ हैं, इसमें 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है और 30 ग्राम फाइबर हैं। दोस्तों, आप इसको रात को भिगो दें और सुबह उठ के आप इसको इस्तेमाल करें। जब आप रात को इसको भिगो देंगे तो सुबह ये फूल चुका होगा, नरम मुलायम जेली की तरह हो चुका होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। आप इसको शरबत में, स्कंजबीन में, जाम शीरी वगैरह में पी सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, दही में आप डाल सकते हैं। आप इसको बादाम के शरबत में डाल के पी सकते हैं, जो कि सरदाई बनाई जाती है। आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इसको लगातार 7 दिन इस्तेमाल नहीं करना हफ्ते में। आप इसको मैक्सिमम हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें। आप इस तरह करें, आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम पहले नंबर के ऊपर बात करें तो ये गर्मी का तोड़ है। इसकी तासीर ठंडी है, ये हाइड्रेशन देता है, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है और आपको ये कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है बॉडी के अंदर। कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा तो आपको जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। आपको गर्मियों के अंदर फ़ीवर वगैरह से बचाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, दूसरे नंबर के ऊपर मर्दों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मर्दों के स्पर्म काउंट के लिए, स्पर्म स्लैगिश हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, फर्टिलिटी नहीं हो रही, तो एग्स को ये फर्टिलाइज़ नहीं कर रहा, तो स्पर्म की मोशन के लिए, स्पर्म के साइज़ के लिए, स्पर्म की सेहत के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियां हैं, जिनसी बीमारियां, ये तमाम किस्म की जिनसी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन तरीका वही है कि आपने इसको हफ़्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम जो नौजवान हैं, आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना। रोज़ आप हाफ़ चम्मच आप ले लें, हाफ़ चम्मच ही आपने इसका लेना है और रात को भिगो के सुबह आपने इसको पीना है। औरतों के लिए ख़ास तौर पे ये एनर्जी का ज़रिया है। दोस्तों, जिन औरतों के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाती है और उन्होंने बच्चे को दूध पिलाना है, दूध की अफजाइश को, ये दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये आपको कैल्शियम, वाइटामिन और मिनरल्स देता है, जिसकी वजह से औरतों में जो प्रेगनेंसी के बाद और दूध पिलाने की वजह से कमज़ोरियाँ होती हैं वो नहीं होती और सेहत बनी रहती है। और हड्डियों में जो आवाज़ें आती हैं उठते बैठते, वो आवाज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़, ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसको ये ठीक करेगा। कुछ औरतों के चेहरों पे बाल निकल आते हैं, इधर बाल निकल आते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये हार्मोन्स को दुरुस्त करेगा। आमतौर पे ये एक मसला बड़ा अहम है लोगों में, पेशाब के दौरान जलन होती है या जल कर पेशाब आता है या पेशाब के बाद भी कतरे आते हैं। जब हम वाशरूम से बाहर आ जाते हैं तो कतरे आने की वजह से बहुत सी मर्दों, औरतों और बूढ़ों के अंदर भी ये मसला है कि वो कतरे आने की वजह से उनके कपड़े पलीत हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, तो वो नमाज नहीं पढ़ पाते, दोबारा वज़ू करना पड़ता है। तो वो लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, गूंद कतीरा को। इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 7 दिन इस्तेमाल नहीं करना और 5 ग्राम से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आप ये पिएँ, इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे अगर बादाम शरबत में ये आप डाल लेते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्किन के लिए, दोस्तों हीट के दिनों में धूप ज़्यादा होने की वजह से स्किन के ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं और दाग धब्बे बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं, एक्नी बन जाती है। उनके लिए भी ये स्किन को ग्लो करवाएगा और स्किन के जो मसाइल हैं उसको ये ख़त्म करेगा। ख़ास तौर के ऊपर गर्दन और चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे बन जाते हैं, इसमें आपने इसका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट को अपनी गर्दन पे और चेहरे पे लगाना है। जिस जगह के ऊपर दाग धब्बे हैं उसके ऊपर आप अगर आप इसका पेस्ट लगाते हैं तो इसके पेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दाग धब्बे, एक्नी वगैरह के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बोन्स के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बूढ़े लोगों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से वो सही तरह से चल नहीं पाते, उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो थके हुए ज़्यादा महसूस करते हैं, कोई काम भी नहीं किया फिर भी थके रहते हैं, तो ये इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। ये हड्डियों को जो है वो मज़बूत करेगा। हड्डियाँ मज़बूत होंगी तो सेहत बेहतर होगी। इसके यही फ़ायदे नहीं है बल्कि इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी होने की वजह से, फाइबर होने की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देता है। ये आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, महीने 2 महीने, तो 1 दिन छोड़ के आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इसको खातर खा रिज़ल्ट आपको इसका मिल जाएगा। आखिरी जो फ़ायदा है इसका वो कॉन्स्टिपेशन में है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इसको भिगोए बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको रात को भिगो कर ही इस्तेमाल करें। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा शदीद कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो इसको इससे अवॉइड करें।
लेकिन जिनको थोड़ा मसला है वो इससे आसानी से हल हो जाएगा। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में शामिल करें। या आपके चेहरे को, आपकी ज़िंदगी को ये 4 चाँद लगा देगा, आपकी सेहत को 4 चाँद लगा देगा। आप फिर हमें याद करेंगे कि ये तोहफ़ा हमें किसी ने, ये जो नुस्खा है ये दिया था। बहुत शुक्रिया।